दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज हम अपने देख रहे हैं असाइनमेंट थी 603 सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन की। तो असाइनमेंट में सबसे पहले ओवरव्यू दे दूं कि इसका जो टॉपिक 41 से लेकर 149 तक इसके टॉपिक जो है उसमें से आपकी असाइनमेंट आई हुई है। और जो इंस्ट्रक्शंस हैं इसकी वो ये है कि ये मतलब कि पहले ये पढ़ लेते हैं कि जो ये असाइनमेंट है ये आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देगी कि किस तरह हम अपने असाइनमेंट्स को सॉल्व करें। और असाइनमेंट जो होनी चाहिए आपकी होनी चाहिए या तो डॉक फाइल होनी चाहिए या डॉक एक्स होनी चाहिए। ठीक है, कोई और फाइल होगी तो वो अलाउड नहीं होगी। नेक्स्ट जो है असाइनमेंट आपने विद इन ड्यू डेट जो है उसमें वो करनी है सबमिट। एलएमएस के ऊपर करनी है, ईमेल के थ्रू नहीं करनी। और जो जो आप असाइनमेंट बनाएंगे वो आपने खुद बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं वीडियो जो है सोल्यूशन की तरफ आने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फुल दबा के सपोर्ट करनी है। ठीक है, वास्ट टाइम यार कंप्लीट करवाओ। अच्छा, तो ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें जो सिनेरियो हमारे पास दिया हुआ वो ये है कि कंसीडर द फॉलोइंग सिनेरियो। हमारे पास ये है, यू आर टास्क्ड विद डिज़ाइनिंग अ वेब एप्लीकेशन फॉर अ बैंकिंग सिस्टम यूजिंग द एमवीसी आर्किटेक्चर पैटर्न। अच्छा, अब आपको एक टास्क दिया गया कि आपने एक एप्लीकेशन बनानी है जो बैंक में यूज़ होती है। किस लिए? एमवीसी मॉडल व्यू कंट्रोलर जो आर्किटेक्चर पैटर्न है इसको यूज़ करने के लिए बैंक में यूज़ होती है, तो वो अपनी एप्लीकेशन बनानी है। ठीक है, तो बैंकिंग सिस्टम प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म ऑफ फॉर कस्टमर एडमिनिस्ट्रेटर टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव टास्क। अब जो बैंकिंग जो ये सिस्टम है वो प्रोवाइड करता है कस्टमर और एडमिनिस्ट्रेटर को क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है कि वो अपने जो रिस्पेक्टिव टास्क हैं वो कंप्लीट कर सकें। तो कस्टमर सिक्योरली इसको लॉगिन करते हैं अपने अकाउंट्स को, अपने क्रेडेंशियल एक्सेस अकाउंट डिटेल्स विया और मतलब कि अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है उसको देख सकता है इस मॉडल के थ्रू। और जो वो फ़ंड ट्रांसफ़र करता है वो उनको देख सकता है। फॉर फंड ट्रांसफ़र कस्टमर मस्ट इंटर रेसिपेंट्स अकाउंट डिटेल्स। अच्छा, वो जो फ़ंड ट्रांसफ़र हैं होंगे तो जो कस्टमर होगा वो रेसिपेंट की अकाउंट की डिटेल भी को भी देख सकता है और कौन से अकाउंट से ट्रांसफ़र हुए हैं वो भी देख सकता है। मतलब कि सारी ट्रांजैक्शन का जो नोट होगा वो मतलब कि जो उसकी इंफॉर्मेशन होगी वो सब उसको उस मॉडल के थ्रू मिल सकती है। ठीक है, तो जो ये सिस्टम है वैलिडेट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन और प्रोसेस। अब इस सिस्टम का जो काम ये है कि ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो मतलब कि जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जो ट्रांसफ़र हुई हैं चीज़ें उनको एक तो बैकएंड सिस्टम प्रोवाइड करता है। ठीक है, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक ना हो सके, वो आउटसोर्स के पास ना जा सके इलीगल तरीके से। ठीक है, तो ये बस ये इसका सिनेरियो था। ये मेन जो इसकी बातें थी वो मैंने आपको इसमें बता दी हैं। और वंस ये प्रोसेस द सिस्टम डिस्प्ले और क्या होता है कि प्रोसेस करे, सिस्टम डिस्प्ले करे अप्रोप्रिएट सक्सेस। अब मतलब कि सिस्टम का काम ये होना चाहिए, या तो वो अगर काम हो जाए, ट्रांजैक्शन हो जाए, सारा काम हो जाए तो वो हमें सक्सेस का दे मैसेज। अगर कोई इशू हो जाए किसी वजह से वो काम ना हो कंप्लीट तो हमारे पास क्या हो, एरर का मैसेज आ जाए। अच्छा, तो ये हमारा सिनेरियो था। ठीक है, और अगर आप क्या होता है अगर असाइनमेंट पेड बनवाना चाहते हैं तो पेड भी बनवा सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप का मेरा नीचे नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने ना सीक्वेंस डायग्राम बनानी है। ठीक है, इस पूरे सिनेरियो में से बनानी है कि कस्टमर ने जो इनिशिएट्स मतलब कि जहाँ से स्टार्ट लिया, ठीक है, और एंड तक। ठीक है, मतलब कि उसके ट्रांजैक्शन करने से लेकर होने तक जो जो टास्क बीच में परफॉर्म हुए, जो नेटवर्क करेगा टास्क परफॉर्म, वो हमने बताने होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट उसके बाद बल्कि पहले ऐसे करते हैं जो है पार्ट 1 उसका मैं आपको सोल्यूशन की तरफ चलते हैं उसके। ठीक है, तो पार्ट 1 है जो उसका सोल्यूशन है, उसके सोल्यूशन की तरफ हम आ जाएंगे। अच्छा, तो ये देखें, ये हमारा जो है पार्ट 1 ये हमारा उसका आंसर है। ठीक है, ये हमने ना
सीक्वेंस डायग्राम बनानी है, ठीक है। ओके हो गया। तो यार ये है कि इसका डायग्राम जो पार्ट हमारे पास ए था उसका हमने देख लिया आंसर। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट बी है क्वेश्चन का। तो उसमें हमने प्रिंसिपल बताना है, कौन सा प्रिंसिपल जो रिड्यूस करता है इंटरडिपेंडेंस बिटवीन कंपोनेंट्स एंड इंश्योरिंग देयर इंडिपेंडेंट फंक्शनैलिटी एट द कॉस्ट ऑफ सम इंटरनल कोहेरेंस। ठीक है, हमने प्रिंसिपल बताना है जो रिड्यूस करता है इंटरडिपेंडेंस को। तो वो हमारा है, ये आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये पार्ट बी का हमारे पास आंसर ये है कि जो है द सेपरेशन ऑफ कंसर्न प्रिंसिपल कैन रिड्यूस इंटरडिपेंडेंस। जो है सेपरेशन ऑफ कंसर्न प्रिंसिपल है, ये आपका जो है ये इसमें यूज़ होगा प्रिंसिपल जो इंटरडिपेंडेंस को रिड्यूस करेगा, ठीक है। ये बाकी जो है क्वेश्चन में जो लिखा हुआ था वही आ जाएगा। नेक्स्ट है जो पार्ट सी जो उसका था। पार्ट सी में हमने कंपोनेंट बताना था कि जो एग्जीक्यूट करता है बिजनेस लॉजिक्स को। तो वो हमारे पास ये है मॉडल कंपोनेंट जो होते हैं वो कंसर्ट करते हैं एग्जीक्यूटिंग बिजनेस लॉजिक और वैलिडेटिंग बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हमने इसका व्यू बताना था। क्वेश्चन फाइल की तरफ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि अपार्ट फ्रॉम द टास्क ऑफ सॉरी displaying the user input which component are concerned with executing ये तो आई थिंक हो गया, सॉरी ये हमारे पास है क्वेश्चन पार्ट डी में हमें उन्होंने पूछे कि कंट्रोलर जो कंपोनेंट अटैम्प्ट करता है, तो मतलब कि जो यूज़र इंटरफेस में आफ्टर प्रोसेसिंग फंड रिक्वेस्ट जो करता है, तो वो हमने अपडेट्स बतानी है कि कौन सी अपडेट उसमें मतलब कि होती है, क्या उसमें प्रोसेस होता है अपडेट के अंदर। तो कंट्रोलर जो होता है, कंट्रोलर इन द एमवीसी पैटर्न इज़ रिस्पॉन्सिबल। जो कंट्रोलर में एमसी पैटर्न है वो रिस्पॉन्सिबल है इसको हैंडल करने के लिए, जो इसकी लॉजिक को और डिसीजन लेता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है व्यू, जो हमने पार्ट ए है ना उसमें जब आप डायग्राम जो हमारी है उसमें हमारे पास सारे प्रोसेस दिए हुए हैं, ठीक है। तो उसमें एक प्रोसेस हमारे पास है व्यू का, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास व्यू है और ये इसमें लॉजिक्स जो है वो उसका काम ये होता है कि जो इसके अंदर लॉजिक्स वगैरह होती हैं वो उसको डिस्प्ले करता है व्यू के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट है पार्ट ई। जो है पार्ट ई में जो इफ़ द इंटेंट इज़ टू रिड्यूस डिपेंडेंस, ऊपर हमारे पास था इंटरडिपेंडेंस, ये हमारे पास है डिपेंडेंस बिटवीन कंपोनेंट्स टू एनहेंस मॉडुलैरिटी बट स्लाइटली डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ इंडिविजुअल ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये इसमें ना हमने कपलिंग और कोहेजन के बारे में बताना है कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हम आ जाते हैं मेकिंग कंपोनेंट ऑफ सिस्टम इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर सो दे कैन वर्क सेपरेटली, ठीक है। ये तो आगे सेपरेटली करते हैं। द इनहेंस फ्लेक्सिबिलिटी को इनहेंस एंड मेक द सिस्टम ईजियर टू मेंटेन एंड स्केल इवन स्लाइटली रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ इंडिविजुअल ऑपरेशंस, ठीक है। ये जो है ये इसका ऑप्शन जो पार्ट बी था ये उसका आंसर आ गया है, ठीक है। मेकिंग कंपोनेंट्स आ जाएगा, ठीक है। मेकिंग कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम इंडिपेंडेंट। तो ये हमारा सी एस 603 असाइनमेंट नंबर 2 का सलूशन था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। वीडियो को थोड़ा जल्दी बनाने का मकसद ये होता है कि आपका टाइम इतना वेस्ट ना हो, क्योंकि इतनी लेंथी थी नहीं असाइनमेंट कि मैं उसको और खींच के चलता लंबा करता वीडियो को, ठीक है। तो ये आपका सलूशन था। अगर किसी ने पेड बनवानी हो तो वो पेड बनवा सकता है। तो मैं इसका नंबर दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।